11,000 वोल्टेज के तार से छुड़वाना। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव धानाना जिला सोनीपत जो कि फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूँ। सदगुरु जी से नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि कभी बीमार ना रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे। इतना कष्ट रहने के बावजूद हम देवी देवताओं की बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज़्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे। किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज जी मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंगापुर निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतना दे रखा है कि हमें वहाँ के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर में काटने में चला जाता है। ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफ़ी समझाया। पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सदगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे उपदेश देने के बाद सदगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को भूत प्रेत सता रहे थे। सदगुरु देव जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था। मेरा लड़का मिस्त्री के मकान की छत पर चढ़ गया तथा सज्जे पर चला गया। सज्जे के साथ ऊपर 11,000 वोल्टेज की बिजली के तार थे। लड़के तथा तारों के बीच में केवल 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नज़दीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया और लड़के के सिर पर तार चिपक गया तथा 1 इंच गहरा घुस गया व मुंह जल गया और बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़कर निकलने लगी। उसी समय सदगुरु रामपाल जी महाराज आकाश मार्ग से आए तथा मेरे लड़के को बहुत ही चमत्कार शरीर सहित दिखाई दिए, जैसे हजारों ट्यूबों का प्रकाश हो रहा हो। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर बिजली से छुड़ाकर सज्जे पर लिटा दिया। फिर लड़के की सदगुरु जी से बहुत बातें हुई तथा जब सदगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा कि गुरु जी कहाँ जा रहे हो। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। उस समय मेरे लड़के मोहित की माता जी भी वहीं पर थी। उसने यह दृश्य अपनी आंखों देखा तथा वह बहुत घबरा गई क्योंकि लड़के के शरीर में बिजली की लपटें निकल रही थी। उसके बाद हम लड़के को PGI रोहतक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर भी लड़के को गुरुजी दिखाई दिए। वो मेरे लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं, आप घबराओ मत। यदि आज हम गुरुजी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का आज जिंदा नहीं होता तथा मेरी पत्नी को भी प्रेत मार डालते। हम उजड़ने से बच गए। यह सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की ही दया है। सर्व पाठकों से प्रार्थना है कि मेरी सत्य कथा को पढ़कर आप जी भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना समय रहते कल्याण कराएं तथा प्रारंभ में लिखे कर्मों के कारण जो घटनाएं घटनी होती हैं उनसे पूर्ण रूप से बचोगे। सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग वचनों में से मैंने सुना था कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी बंदी छोड़ हमारे सर्व पापों को नाश कर देते हैं। ऐसा ही प्रमाण ऋग्वेद मंडल में तथा मंडल 9 युक्त 80 मंत्र
2 में भी लिखा है कि यदि किसी रोगी की प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है तथा उनकी आयु भी शेष न रही हो तो उसके प्राणों की रक्षा करूं तथा उसे 100 वर्ष आयु प्रदान करके अर्थात उसकी आयु बढ़ाकर साधक को सर्व सुख प्रदान करता है। सज्जनों, सद्गुरु रामपाल जी महाराज ने अपने अमृत वचनों में यह भी बताया है कि प्रत्येक प्राणी अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त करता है। दुख तो पाप कर्मों का फल है तथा सुख पुण्य कर्मों का फल है। अभी तक सर्व संत आचार्य गुरु यही कहते रहे हैं कि जो प्रारंभ कर्म का भोग है वह तो प्राणी को भोग कर ही समाप्त करना होगा। हे सभ्य पाठकों, सद्गुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पाप कर्म से दुख होता है। यदि पाप कर्मों का नाश हो जाए तो दुख का स्वतः अंत हो जाता है। यदि भक्ति करते करते भी पाप कर्म का फल भोगना ही पड़े तो भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। 7 सितंबर 2011 को हमारे प्रारंभ कर्म के पाप के कारण मेरे पुत्र मोहित की मृत्यु होनी थी। हमारे सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा से परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने हमारे पाप का नाश कर दिया तथा मेरे बच्चे की जीवन रक्षा करके आयु बढ़ा दी। यदि 7 सितंबर 2011 को प्रारंभ कर्म के फलस्वरूप मेरा बेटा मर जाता तो हम सर्व परिवार के सदस्य भक्ति त्याग देते तथा नास्तिक हो जाते, क्योंकि हमें उस समय परमात्मा का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अब भगवान पर अत्यधिक विश्वास हो गया है। यह भी विश्वास हो गया है कि परम पूज्य कबीर जी ही परमेश्वर हैं। ये पापनाशक सर्व सुखदायक व पूर्ण मोक्षदायक है तथा सद्गुरु रामपाल जी महाराज उन्हीं के भेजे उनके अवतार आए हैं। अतः आप जी से पुनः प्रार्थना है कि अविलंब सतलोक आश्रम बरवाला में पहुँचें तथा उपदेश लेकर कल्याण करवाएं। आप जी से प्रार्थना करने का मेरा उद्देश्य यह है कि मेरे जैसे दुखी या बहुत हैं, मेरी उपरोक्त आत्मकथा को पढ़कर विचार करके वे भी मेरे की तरह संकटों का निवारण करा सकेंगे तथा सुखी हो सकेंगे। यह संसार समझदा नहीं अकहंदा श्याम शाम दोपहरे नू गरीब दास यह वक्त जात है रोवोंगे इस पहरे नू। सुनिए गए दोस्तों गुरु कृपा की महिमा। मैं त्रिलोक दास वैरागी ग्राम डीमर खेड़ा जिला कटनी मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने दिनांक 27/6/2010 को नाम दान लिया था। जब मैंने नाम दान लिया था तब मुझे मालूम नहीं था कि नाम दान नहीं बल्कि अमृत ले रहा हूँ। मेरी बात आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन कसम मुझे गुरुदेव के चरणों की। इसमें मैंने जो भी अनुभव किए हैं या जो भी प्रमाण मेरे सामने हुए मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे साथ ऐसा चमत्कार होगा। नामदान लेने से 6 माह बाद मेरा पुत्र बीमार होता है, जिसका जन्म 5 पुत्रियों के बाद हुआ था। मैंने अपने पुत्र का इलाज लगातार 1 माह तक MBBS डॉक्टरों से करवाता रहा, मगर 1 माह तक बालक ठीक नहीं हुआ। अचानक मेरे बालक ने एक दिन सुबह 9 बजे आँख बंद कर ली, मतलब बेहोश हो गया। मैं उसे लेकर उमरिया पान भागा। वहाँ के सभी डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। मैं उसे लेकर सिहोरा गया। सभी जगह MBBS डॉक्टर हैं, मगर पुत्र की हालत देखकर सभी ने इलाज करने से मना कर दिया, मानो वो इतना चाहते थे कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो चुकी है। पुत्र की उम्र सिर्फ 1 वर्ष थी। हिम्मत बांधकर एक डॉक्टर ने कहा कि अगर उसे ऑक्सीजन मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैंने तत्काल एक 4 व्हीलर रिजर्व की और जबलपुर के लिए भागा, जो कि बच्चों का रिसर्च सेंटर है। वहाँ के डॉक्टर ने बच्चे की हालत देखकर वो कहा कि इसमें कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है। कहीं भी सुई लगाता हूँ इसको कुछ मालूम ही नहीं हो रहा है। भर्ती करना मेरे लिए रिस्क की बात है। मैंने कहा भर्ती करो और भर्ती करके इलाज शुरू करो, बाकी सब की बात है मैंने परमात्मा पर छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा अगर इसे 6 घंटे में होश
आ गया तो शायद बच जाए, नहीं तो मुश्किल है। सुबह 9 बजे से रात्रि को 9 बज चुके थे, परंतु बालक होश में नहीं आ रहा था। लड़के की माँ ने और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान अचानक ज्ञान गंगा और भक्ति सौदागर को संदेश में लिखे हुए चमत्कारों की तरफ गया जो भक्तों के साथ हुए हैं। मैंने अपने आप को संभाला और अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा, गुरु जी मेरे पुत्र की रक्षा करो। और मुझे जो विश्वास था गुरु की महिमा पर उसकी लाज रखो। लगभग 12 बजे जब डॉक्टर राउंड पर आया तो कहता है कि बच्चे की हालत में क्या सुधार है। मैंने कहा, जैसा सुबह था वैसा भी अभी भी है। डॉक्टर ने इंजेक्शन मंगाया और बालक की जांघ पर लगाया। इंजेक्शन लगते ही बालक रोने लगा, जैसे वो खुद इंजेक्शन गुरुजी ने लगाया हो। पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम्हारा बालक होश में आ गया है। ऐसे मर्ज वाले बालक बहुत कम होश में आते हैं। विचारणीय बात यह है कि इंजेक्शन का असर तो 10 या 20 मिनट के बाद होता है। लड़का इंजेक्शन की सुई के दर्द से ही रो पड़ा। इससे स्पष्ट है कि यह सर्व कमाल परमेश्वर कबीर जी का है। सद्गुरु शरण में आने से आई टले बला, जय भाग्य में मृत्यु हो काटे में टल जा। गुरु जी कहते हैं कि कश्यप के साथ मंत्र जाप करने से जो चमत्कार हुआ, मैं दंग रह गया। मैं हॉस्पिटल में गुरु जी के चरणों की वंदना की और धन्यवाद देते हुए रो पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि मुझसे लगातार 8 दिन के इलाज की आवश्यकता है। 24 घंटे का 5000 लग रहा था। मैंने डॉक्टर से कहा, मुझे सुबह छुट्टी चाहिए। डॉक्टर ने कहा, इसे अगर आप घर ले गए तो ये बालक मर सकता है, क्योंकि अभी होश में आया है। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे छुट्टी चाहिए। आज बालक को 6 माह से ऊपर हो गए, उसे बुखार भी नहीं आ रहा है। ऐसी महिमा देखकर मैं धन्य हो गया। मेरी साइकिल लेने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। अचानक स्टेट बैंक के मैनेजर ने कहा, क्या आप बैंक से लोन लेना पसंद करेंगे? मैंने कहा, अगर मिल जाए तो इससे बढ़ के क्या है, मेरी पारिवारिक स्थिति सुधर जाएगी। बैंक मैनेजर ने मुझे 1.5 लाख रुपए का लोन दे दिया। साइकिल ना खरीद पाने वाला आदमी अचानक 1,55,000 रुपए की हीरो होंडा गाड़ी ले आया। आज मैं शान से गाड़ी में घूमता हूँ। मैं शासकीय स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत था। नौकरी करते मुझे 16 वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हुई। जबलपुर संभाग के प्रमोशन हुए और मेरा सिंगल प्रमोशन हुआ। मैं चपरासी से बाबू हो गया। जमाने को कुर्सी रखने वाला आदमी खुद साहब बनकर कुर्सी पर बैठ गया। मेरा वेतन इतना हो गया जितना मैंने सोचा नहीं था। मेरा छोटा भाई बीएड का आसरा छोड़कर मायूस हो गया था। एक दिन अचानक उसके पास काउंसलिंग लेटर आया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे 29 अंक मिले हुए थे और बीएड करने के लिए 33 अंक से ऊपर चाहिए। लेकिन इस बार 28 अंक वालों को ले लिया गया, जिस कारण से 29 अंक होने की वजह से उसे मौका मिल गया और आज वो बीएड कर रहा है। ये 4 चमत्कार ऐसे हुए जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, मगर रामायण में लिखी मुझे वो याद आ गई कि माता पिता गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। ये सभी चमत्कार 1 वर्ष के भीतर हुए। प्रमाण के लिए भारत हॉस्पिटल सेंटर के सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, गाड़ी के सभी कागजात हैं, प्रमोशन का आदेश है, बीएड का काउंसलिंग लेटर है। ये सभी चमत्कार नामदान लेने के 6 माह बाद हुए हैं। लेकिन सिर्फ नाम दान लेने से फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरुदेव जी के चरणों में शिष्य के अनुभव सादर समर्पित है। भटके हुए भक्त हनुमत दास को पुनः संभालना। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा। मुझ दास का नाम भक्त हनुमत दास, निवासी ग्राम हिलौद, तहसील जैसी नगर, जिला सागर, मध्य प्रदेश है। मेरे जीवन में बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से हुए चमत्कार को कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैंने जुलाई 2014 में नाम दीक्षा ली थी तथा बरवाला आश्रम में सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद से भी प्राप्त किया था, परंतु 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हो जाने से भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पाया और भक्ति छोड़कर आन उपासना करने लगा। उसके पश्चात जब सद्गुरुदेव जी के आदेशानुसार मेरे जिले में ही आश्रम खुल गया और कुछ समय के बाद दास को भी आश्रम की जानकारी मिली तो दास ने आश्रम जाकर पुनः भक्ति प्रारंभ कर दी। लेकिन नाम दीक्षा लेने से पहले जो नियम बताए जाते हैं, जैसे नशा नहीं करना, जुआ ताश नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, आन उपासना नहीं करना, भ्रष्टाचार नहीं करना इत्यादि नियमों का पालन सही ढंग से नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से दास को एक लाइलाज बीमारी हो गई जिसका नाम है प्लास्टिक एनीमिया। एक जैसी बीमारी होती है जिसमें मरीज के शरीर में ब्लड खून बनना ही बंद हो जाता है और ब्लड ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है, मतलब ब्लड की बॉटल लगवानी पड़ती है और जैसे ही ब्लड कम होता है उसे फिर ब्लड चढ़वाना पड़ता है। जब तक शरीर में ब्लड रहता है तब तक तो मरीज़ स्वस्थ रहता है और जैसे ही ब्लड खत्म हो जाता था या बहुत कम बचता था तो फिर अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ता था। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नहीं तेरा बाना। मतलब जब तक भक्त नियम मर्यादा में रहता है तब तक उसे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती और मैं नियम मर्यादा बार बार खंड कर देता था। इस प्लास्टिक एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए मैंने सभी जगह कोशिश की। सबसे पहले अपने जिला स्तर के सभी अस्पतालों में इलाज करवाया। उसके बाद अप्रैल 2018 में नागपुर रेफर कर दिया गया। नागपुर CIHO अस्पताल में इलाज करवाया। इस अस्पताल में सभी प्रकार की जांच कराई और डॉक्टर अविनाश गोपोपाली ने ब्लड कैंसर बोल दिया कि आपको ब्लड कैंसर है, जिसकी वजह से आपको खून का पानी बनने लगा है। उसके बाद हम लोग घर आ गए और 18 मई 2018 को फिर ब्लड कम हो जाने की वजह से नागपुर गए और इसी दिल बोन मेरो टेस्ट की रिपोर्ट आई, जिससे परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज की दया से ब्लड कैंसर नहीं आया, लेकिन डॉक्टर अविनाश पोपली की रिपोर्ट के आधार पर बता दिया कि आपको प्लास्टिक एनीमिया है, जिसकी वजह से आपको ब्लड बनना बंद हो गया है और इसका अस्थायी इलाज ब्लड चढ़वाना ही है और स्थायी इलाज बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, जिसके 80% चांस हैं कि ब्लड बनने लगे, नहीं तो जीवन भर ब्लड चढ़वाना पड़ेगा और ब्लड मरल ट्रांसप्लांट का खर्च भी बहुत ज़्यादा है, 19 लाख रुपए लगभग। फिर दास ने सद्गुरु जी से अरदास लगाई फ़ोन के माध्यम से और सद्गुरुदेव जी का आदेश आया, नाम शुद्धिकरण करवा लो और नियम मर्यादा अनुसार भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे। मालिक का आदेश आने के बाद धीरे धीरे करके दास को राहत मिलती गई। पहले मालिक की दया से समय पर ब्लड की आवश्यकता पूरी होती गई और फिर अप्रैल 2019 में दास को ब्लड लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और करीब 1 साल इस बीमारी से ग्रसित रहने के बाद आज दास स्वस्थ है और ब्लड भी लगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस बीमारी में दास का हीमोग्लोबिन 2 से 3 ग्राम बचता था और प्लेटलेट 2000 तक बचते थे। दास ने दिल्ली एम्स में भी इलाज करवाया। इंदौर में डॉक्टर AK
द्विवेदी के पास भी गया। जबलपुर, भोपाल, नागपुर और भी अनेक जगह दवाई करवाई, लेकिन नहीं, कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा। केवल परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी बताई भक्ति से ही दास अब स्वस्थ है और बिना किसी दवाई के आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की दया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए, ताकि आपके मोबाइल में इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने का। आप सभी को नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।